ओके बात क्या? फाइव मारने सिखाया था। फाइव और फिर करेक्ट बोलो। करेक्ट। सिक्स के बाद फिर से भूल गया मुझे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी मुन्ना नहीं कूदेगा। माँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मुन्ना को 10 तक की गिनती करने में बहुत समय लगता है। मुंबई जाने से पहले भी उसे ऐसा अटैक आया था। पहले वो गिनती भूल जाता है, फिर मुझे याद करता है, फिर धीरे धीरे करके फिर से उसे गिनती याद आ जाती है। इसीलिए अभी बहुत समय है उसके कूदने में। लेकिन नियति, मुन्ना की इस उल्टी गिनती को ना अपनी उल्टी गिनती मान लो। छह तक तो वो गिन चुका है, सिर्फ 4 नंबर और बचे हैं 10 गिनने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही समय है ये तय करने का कि तुम मुन्ना को छोड़कर जाओगी या उसे कूदता हुआ देखोगी। आपने ये सब जानबूझकर किया ना? आपने जानबूझकर आज ही का दिन चुना मुझे सच बताने के लिए। एक तरफ आपने अपने बेटे को मेरे प्यार का वास्ता देकर उससे ये सरप्राइज प्लान करवाया, उसे खुशी में डुबाए रखा, और दूसरी तरफ आपने मुझे अपनी सच्चाई बता दी ताकि मैं खुद अपने पति की खुशी उजाड़ दूं। क्यों किया आपने ऐसा? तुम्हारी इसी समझदारी से ना मुझे डर लगता है। पहले ही दिन तुमने मुन्ना को इस तरह से संभाल लिया था। सर, चेन अनलॉक करनी है, चाबी। अगर इसने अभिमन्यु को अपने तरीके से कंट्रोल कर लिया तो हमें इसके इलाज का एक नया रास्ता मिल जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो हम अपने तरीके से करेंगे। उसी दिन से तुम मेरे दिमाग में खटके हो, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें और मुन्ना को दूर करने की। मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि तुम वही नियति हो जो जिससे बचपन में मेरे मुन्ना की शादी हुई थी। इसीलिए इस सच को, इस राज को मैंने बहुत छुपाया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। मैं तो तुम्हारा गौना भी नहीं होने देना चाह रही थी। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद होने मत दो। आनंद से कर लो शादी। पर तुम्हें अचानक से अपने अतीत का कर्ज चुकाने की धुन सवार हो गई। नियति, तुमने मेरी हर चाल को नाकामयाब कर दिया बेटा, और तुम गौना करके मुन्ना के साथ इस घर में आ गई उसका साथ देने। पर अब मैं तुम्हें यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने इतने सालों की मेहनत पर मैं और पानी नहीं फैलने दे सकती, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा बेटा। पर आपने ऐसा। अभिमन्यु का कोई अपना उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। घर का भेदी लंका ढाए। शगुन ने मुझे जिसके बारे में फोन किया था, जो इंसान शगुन के प्लान में मिला हुआ था, वो आप थी। अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन के साथ आप मिली हुई थी। क्यों? मैं फिर से काउंट करता हूँ। मैंने क्या सिखाया था? 1 2 3 4 5 5 5 5 के बाद में 6
7 7 7 7 सिखा 7 7 7 के बाद में माने क्या बताया था? 5 के बाद में 7 6 के बाद में क्या बताया था? 8 तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है नियति। नहीं, तुम जितनी जल्दी फैसला लोगी ना, मैं तुम्हारी पति की जान बचा लूंगी। समय की कीमत है और तुम उसे ही गंवा रही हो। तुम नहीं चाहती तुम्हारा पति बच जाए? तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है क्या? मैं अपने मुन्ना को मारना नहीं चाहती नियति। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी मेरे मुन्ना को लग जाए। उसे मारने के लिए ना 26 साल थे मेरे पास, और अब भी आगे की पूरी जिंदगी है। पर मैं चाहती हूं कि मेरा मुन्ना जिंदा रहे। अभी माँ दुर्गा से उसी की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी। मैं यही कह रही थी कि हे माँ दुर्गा, मेरे बेटे को लंबी उम्र दे। लेकिन मैं चाहती हूं कि वो वैसा ही जिए जैसा चक्रव्यूह मैंने उसके लिए रचाया है, बीमारी से हार कर। क्यों? तुम क्यों और क्या में क्यों उलझ रही हो? इसका जवाब मैं देना नहीं चाहती, और तुम्हारे पास जवाब ढूंढने का उतना समय नहीं है नियति। तुमने अगर जल्दी नहीं की तो अभिमन्यु की जान नहीं बचेगी। मुझे लगता है तुम बचाना ही नहीं चाहती उसे। प्लीज 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 अभिमन्यु को बचा लीजिए। तुम बस उसे छोड़ने के लिए हाँ कह दो, मैं बचा लूंगी उसे। Nine. वैसे 9 के बाद क्या आता है बेटा? नाइन के बाद माने क्या सिखाया तो 9 के बाद में क्या? 9 के बाद में क्या? 9 के बाद मैं मुझे मेरे पति से दूर मत कीजिए, हमें अलग मत कीजिए प्लीज। मैं अपना सब कुछ छोड़कर अभिमन्यु के लिए यहाँ आई हूँ। प्लीज माँ, प्लीज। वो 10 तक गिन लेगा और कूद जाएगा। उसके बाद तो तुम उससे अलग हो ही जाओगे ना। माँ प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, मेरी बात शांति से मान लो। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो हम यहाँ शांति से आ जाते, और कल तुम शांति से वापस चली भी जाती। लेकिन तुम हो की बात ही नहीं मान रही है। और तुमने कहा था मुझसे ना कि तुम मुझसे भीख मांगोगी, मेरे पैरों में गिरोगी। कहा था ना? तुम वादा करो कि तुम जाओगी, मैं अभी जाके उसे रोक लेती हूँ। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं अभिमन्यु का इससे बदतर हाल करूंगी। तो अब बोलो, अभिमन्यु को छोड़ोगी या उसकी मैयत पे रोओगी? मैं फिर से काउंट करता हूँ। 1 2 3 3
4 5 6 7 8 9 थम सबका क्या टी थम्स टी ई एन एन करेक्ट। क्या होता है TEN? 10 थम सबका 10 मुझे याद आ गया। मुझे याद आ गया। पर माँ तो आई नहीं। माँ खाओ माँ। मैं अभिमन्यु को छोड़ दूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, आपसे बचा लीजिए। मुन्ना माँ नहीं आई। मैं कूद जाता हूँ। माँ मैं जा रहा हूँ माँ। गुड बाय माँ। माँ मुन्ना माँ माँ मुन्ना मुन्ना मेरा बच्चा। कब से बुला रहे थे तुमको? तुम कहाँ थे? मैं यही थी बेटा, यही थी तेरे पास। तू ये सब क्या करने जा रहा था मुन्ना? हाँ, अगर तू अपनी जान देने के बारे में सोचेगा ना तो सबसे पहले मैं जाकर अपनी जान दे दूंगी। नहीं माँ, नहीं मैं अब नहीं कूदूंगा माँ। मैं बहुत डर गया था। आप भी नहीं आई। मैं कब से बुला रहा था। माँ मैं नहीं कूदूंगा। तू डर मत मुन्ना, मैं तेरे साथ हूँ ना। मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं माँ ये फिर से आ गई माँ। बहुत बुरी है ये मेरे को आपके बारे में बुराई कर रही थी। इसको बोलो यहाँ से जाओ यहाँ से। माँ इसको बोलो यहाँ से चली जाए। हाँ बोलती हूँ मुन्ना। मेरी माँ सबसे प्यारी माँ है। मेरा हमेशा ख्याल रखती है? मुझे होमवर्क करवाती है, मेरे लिए सब कुछ करती है। मेरे नंबर कम आते हैं, पापा मुझे डांटते हैं, तब भी मेरी माँ मुझे चॉकलेट देती है और मुझसे ही प्यार करती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। माँ इसको बोलो यहाँ से चली जाए। ये बहुत बुरी है। इसको बोलो ना जाए यहाँ से। माँ इसको बोलो जाए यहाँ से। इसको बोलो जाए। नहीं माँ, तू शांत हो जाएगा तो मैं बोलूंगी। हाँ मैं बोलूं उसे जाने के लिए। हाँ नियति जाकर मेरे मुन्ना की दवा लेकर आओ। दवा? माँ बहुत गर्मी तो होती है, मैं को नहीं खानी। मुन्ना मेरी बात सुन। दवा खाने के बाद माँ चॉकलेट देती है ना। माँ हमेशा तुम चॉकलेट की बात करके मुझे दवा खिला देती हो। दवा नहीं खाओगे मुन्ना तो मैं चली जाऊंगी। नहीं माँ आप मत जाओ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। हाँ। मैं खा लूंगा दवा। बस इसको बोलो चली जाए। बहुत मंदी है। इसको बोलो चली जाए यहाँ से। अभी बोलती हूँ मुन्ना, अभी बोलती हूँ। नियति दवा। बोल दिया मुन्ना, बोल दिया। मम्मी सबसे प्यारी माँ है मेरी। इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। मुझे कितना ध्यान रखती है, मुझसे सबसे ज्यादा प्यार रखती है। मेरी सबसे प्यारी माँ, मेरी माँ सबसे प्यारी है। ये बुरी लड़की फिर से आ गई। इसको बोलो यहाँ से चली जाए। मेरे को नहीं माँ, इसको बोलो दवा खा के इसको बोलो भेज देंगे। बहुत बुरी है, बहुत नहीं मम्मी को नहीं खानी। मुन्ना फिर मैं चली जाऊँ? नहीं माँ। तो दवा खा लेंगे बेटा, फिर दवा खा के उसको भेज देंगे। हाँ पानी देना। बस धीरे धीरे मुन्ना, धीरे बेटा। मैं इसको बोलो चली जाए। ये क्यों नहीं जा रही है? माँ प्लीज इसको बोलो चली जाए। मेरे को बहुत डर लग रहा है। अब तुम मेरे पास ही रहना। मुन्ना तू शांत हो जाएगा तो मैं बात करूं उससे। हाँ? नियति
तुमने सुना मेरे मुन्ना ने क्या कहा? तुम यहाँ से चली जाओ और हमें जरूरत नहीं है ना मुन्ना? बिल्कुल नहीं। मैं अपने मुन्ना का ख्याल रख सकती हूँ। चल तुम मेरे साथ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गोदी लेटेगा? आजा आजा बेटा। माँ, अब मुझसे नाराज तो नहीं होना? नहीं मुन्ना। माँ, मैं बहुत घबरा गया था। पता है उस बुरी लड़की ने मुझसे क्या बोला? क्या बोला मुन्ना? वो मुझसे बोली कि मैं पागल हूँ और मुझे पागल आपने बनाया। आप मुझे पागल कैसे बना सकती हो माँ? आप मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मेरे पास ही ना माँ। मैं तुझे कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी बेटा। ये यहाँ क्या कर रही है? ये अभी तक गई क्यों नहीं? माँ, ये बहुत कर रही है, इसको बोलो यहाँ से जाए। माँ, इसको बोलो यहाँ से जाए। मेरे घर से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ। मुन्ना चली जाएगी, वो चली जाएगी बेटा। तुम लेट जाओ, आ जाओ। माँ, ये वापस तो नहीं आ जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। ऐसे घबराते नहीं है मुन्ना। हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। आजा आजा, ले निकल ले बेटा। जिस माँ के आंचल में अभिमन्यु खुद को महफूज समझ रहा है, वो माँ अभिमन्यु के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चंदा मामा, कितने सारे सितारे हैं ऊपर। ये सब क्यों आए पता है तुझे? क्यों आए माँ? तुझे सुलाने के लिए। माँ, मुझे लोरी सुना दो, मेरी पसंद वाली। आंखें बंद कर ले। आज तक मुन्ना को मैं ही संभालते आई हूँ और इसके बाद भी मैं ही संभालूंगी। मुन्ना की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है और मुन्ना मेरे लिए सिर्फ एक खिलौना। आज की रात मैंने मुन्ना को बचा लिया है, इसलिए अब तुम अपना वादा निभाओ और घर वालों के आने से पहले यहां से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, बिना बात कोई होशियारी मत करना, वरना अगली बार
मुन्ना को बचाने का समय भी नहीं मिलेगा तुम्हें। और आज का तो एक छोटा सा नमूना था, इससे भी बुरा करने पर मजबूर मत करना मुझे। और तुम एकदम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जाने के बाद भी मुन्ना जिंदा रहेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं मुन्ना को मारना नहीं चाहती, मैं उसे तिल तिल बद से बदतर होते हुए देखना चाहती हूँ।